त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक स्थित डांगी ग्राम सभा के ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा को ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आरक्षित कर दिया गया है, जबकि 2014 से अब तक गांव में किसी का भी ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं बना है। इससे कोई भी ग्रामीण प्रत्याशी के रूप में नामांकन नहीं कर सका। गांव की बैठक में तय किया गया कि जब प्रधान का चुनाव ही संभव नहीं है तो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव में भी हिस्सा नहीं लेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता मनोहर बिष्ट ने कहा कि सुनार जाति को ओबीसी से बाहर किए जाने से कई गाँव में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति भदौरिया ने बताया कि मामले की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में महिला पिछड़ी जाति प्रधान पद के लिए ओबीसी सीट है, लेकिन हमने इसकी जानकारी पहले ही जो है आपत्ति जो हुआ था, आपत्ति का समय दिया था, उसमें आपत्ति लगा दी थी, लेकिन उसका निस्तारण नहीं हुआ। वो हमारे पक्ष में नहीं आया नहीं है। और वो 2014-15 के बाद हमारी जो ग्राम पंचायत में जितने भी सुनार लोग हैं, जो उपजाति लिंगवाल और चौहान लोग 2014-15 से, और 2014 में भी पिछड़ी जाति सीट थी महिला, पर उस दौरान लास्ट में बड़ा हमने डीएम साहब से मिलके बड़ा दबाव बना के उस टाइम मिल गया था। तब अगर उनमें कहीं जान चल रही थी पिछड़ी जाति, पर इस बार तो बिल्कुल कई सालों से नहीं मिल रहा। और हमारे यहाँ आंगनबाड़ी भी कई सालों से रिक्त हैं दोनों पदों, और वो भी कह रहे हैं कि बार बार 2-3 बार निकलेगी तब होगा। निर्णय नहीं लिया गया, तो इसलिए हम आज चुनाव बहिष्कार करके और ज्ञापन देने जिलाधिकारी महोदय को आए। और गाँव वालों ने एक मुझ से चुनाव का बहिष्कार करने का मन किया है कि जब हमारा प्रधान नहीं बन रहा तो हम क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत का मतदान करने क्यों जाएंगे मतदान केंद्र। सर नमस्कार, मैं ग्राम डांगी सीमा विकास खंड कलजीखाल से, और हम ये विरोधाभास मतदान का लेके आए थे प्रधान के साथ, पत्रकारी के साथ और अन्य जनसमूह के साथ, कि पिछले वर्ष भी ओबीसी की सीट थी और इस वर्ष भी ओबीसी सीट, जो कि इसमें ओबीसी के सर्टिफिकेट न बनने के कारण प्रधान का पद रिक्त चला जा रहा है, जिसमें हमारे गांव के विकास कार्यों में बाधा पड़ सकती है। इसलिए विरोधाभास का पत्र हमने जिलाधिकारी महोदय के सामने प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी महोदय साहब से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि हम शासनादेश, हमारे पास कोई नहीं, हम इसका 2-3 महीने या 5-6 महीने में इसका समाधान हो सकता है, एकदम त्वरित समाधान नहीं हो सकता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो कलजीखाल ब्लॉक का ग्राम पंचायत डांगी है, इसको ओबीसी महिला आरक्षित किया गया है। डांगी में ओबीसी जो महिला है, ओबीसी के जो सुनार जाति के लोग हैं वो ओबीसी वाले वहाँ पे रहते हैं, लेकिन 2014 में ओबीसी जो सुनार जाति है उसके आगे राजपूत शब्द जोड़ा गया, तो उसके बाद से शासन ने उस का संज्ञान नहीं लिया कि जो ओबीसी राजपूत शब्द है उसको जो ओबीसी की जो जाति सूची है उसमें शामिल किया जाए या सामान्य में शामिल किया जाए। इसको लेकर स्पष्ट शासनादेश नहीं होने के चलते ये जो सुनार जाति के लोग हैं उनको, सुनार राजपूत जाति के लोग हैं उनको प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पा रहे हैं, जिससे सीटें तो आरक्षित कर दी लेकिन प्रमाण पत्र किसी के पास नहीं है। इसमें जो ग्रामीण आए थे उनका ये था कि ओबीसी के लिए सीट आरक्षित कर ली गई है उनके गांव की, लेकिन वहाँ पे कोई ओबीसी का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं था, जिस कारण नामांकन नहीं हो सका है। तो इसका संज्ञान हम लोगों ने ले लिया और इसको आज जो पत्र भी प्राप्त हुआ है इसको हम लोग शासन को भी भेज देंगे आगे मार्गदर्शन के लिए कि इस पर आगे किस प्रकार से चुनाव की कार्रवाई या जाति प्रमाण पत्र की कार्रवाई किस प्रकार से की जानी है। इस पर जैसा भी मार्गदर्शन होगा उस अनुसार हम लोग शीघ्र कार्रवाई करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कलजीखाल ब्लॉक मुख्यालय में पूर्व प्रमुख महेंद्र सिंह राणा और कांग्रेस कार्यकर्ता नवीन भट्ट के बीच कहासुनी ने तूल पकड़ लिया है। गढ़कोट क्षेत्र से चुनाव लड़ रही मीरा देवी ने जिलाधिकारी गढ़वाल से शिकायत करते आरोप लगाया कि उनके पति नवीन भट्ट को पूर्व प्रमुख ने जान से मारने और घर से उठा लेने की धमकी दी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद नेगी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मीरा देवी ने पूर्व में राजस्व उप निरीक्षक पटवाल सिंह को भी तहरीर दी थी। इस मामले में डीएम अनिल गब्रियाल ने बताया कि पीड़ित को सुरक्षा का भरोसा दिया गया और जांच प्रक्रिया जारी है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश किए गए हैं। देखिए, कल जो घटना हुई है कांग्रेस कमेटी उसकी घोर शब्दों में निंदा करती है, और हमारे किसी भी कार्यकर्ता के साथ हम तो ये कहते हैं कि हमारी विचारधारा से चाहे वो व्यक्ति जुड़ा हो चाहे वो आम कार्यकर्ता हो, अगर किसी के साथ भी इस तरह का कृत्य होता है तो वो क्षमा योजना लायक नहीं है। और इतने बड़े पद पर रहने के बाद लगातार के बाद उसी ब्लॉक में जाकर उसी ब्लॉक के व्यक्तियों को इस तरह से धमकाना ये कहीं से भी जो है उचित नहीं लगता है। यदि वही होता है जिसके अंदर धैर्य हो, वो जो है एक सक्षम पद पे जाता है, लेकिन उसके बाद वो इस तरह से अपने आम कार्यकर्ता को जिस तरह से मारने की धमकी देना, इस तरह से ये बहुत ही निंदनीय है और इस पर जो है कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। एडीएम साहब से मिले हैं, मिलना तो हमें जिलाधिकारी महोदय से था, लेकिन वो वीसी में व्यस्त होने के कारण एडीएम साहब से मुलाकात हुई। लेकिन
अगर इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो भविष्य में फिर ठीक है, कांग्रेस को अगर सड़कों पर उतरना पड़ा तो सड़कों पर भी उतरेगी। और निश्चित रूप से हम लोग मांग करेंगे कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है बिल्कुल जो है आरोप तय हो और कड़ी कार्रवाई हो। मामला तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, क्योंकि वो तुरंत आए ब्लॉक के अंदर और एक राउंड घूमने के बाद वो मेरी तरफ इशारा करके बोले कि ओ नवीन तो बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो मुझे तो इस विषय में कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अचानक उन्होंने मेरे पे गालियाँ बरसानी शुरू कर दी। मुझे कहा कि तेरे को जिंदा दफन कर दूंगा, मैं तेरे घर शाम को आऊँगा, मैं तुझे देखूंगा। तो कल से तो मैं बहुत डरा हुआ हूँ कि कहीं मैं तो यहाँ हूँ, कहीं मेरे घर वालों को ही ना मार दे। तो इससे ज़्यादा तो मुझे भी अब कोई वो नहीं है, लेकिन डर तो है कि कहीं मुझे और मेरे परिवार को न मार दे। प्रथम मांग तो यही है कि इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है। जब खुलेआम धमकी दे रहा है ब्लॉक परिसर में तो ये कुछ भी कर सकता है, इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज प्रातः कुछ जो गांव कलजीखाल ब्लॉक के कुछ व्यक्ति हमारे पास आए थे, उनके द्वारा ये शिकायत की गई थी कि गांव में जो राणा जी के द्वारा कुछ का कार्रवाई की गई है, इस तरह की शिकायत लेके आए थे, जिस संबंध में उनके द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। वो आवेदन पत्र उनके द्वारा हमारे जो राजस्व उपनिरीक्षक को उनको लिखा गया था। मेरे द्वारा उनको अवगत किया कि आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो वह माननीय जिलाधिकारी महोदय के लिए आवेदन थे और संज्ञान में आया कि उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। और मेरे द्वारा पटवारी से भी संज्ञान लिया गया और तहसीलदार से भी संज्ञान लिया गया। तो उनके द्वारा कहा गया कि इसमें कार्रवाई की जा रही है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए इसमें लगातार वहाँ के देखने के लिए उसको निर्देशित कर दिया गया है। नहीं, पीड़ित परिवार को हम जो यहाँ प्रशासन के माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि आप बिल्कुल ना डरें, प्रशासन सभी के साथ है और शांति व्यवस्था बनाने रखने के लिए जो कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जानी है, हमारे क्षेत्रीय पटवारी द्वारा की जानी है, क्योंकि राजस्व पुलिस क्षेत्र है, तो हम उस पर एक अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारा दायित्व है, उसको पूरा करेंगे इसको। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत पौड़ी जिले में जिला पंचायत सदस्य पद को लेकर नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी हो गई है। 38 निर्वाचन क्षेत्रों से कुल 181 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे, जिनमें से 5 नामांकन पत्रों को विभिन्न कारणों से खारिज कर दिया गया है। जिला पंचायत सदस्य पद के रिटर्निंग ऑफिसर एवं मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर पी.के. यादव ने बताया कि अंतिम दिन 44 नामांकन पत्रों की जाँच की गई, जिनमें से 2 को जमानत राशि संबंधी त्रुटियों के चलते निरस्त किया गया। शेष 42 नामांकन पत्रों को वैध घोषित किया गया। 3 दिन चली प्रक्रिया में अब तक कुल 176 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि नाम वापसी की अंतिम तिथि के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में बने रहेंगे। मैंने 82 थलीसैंड वार्ड से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु प्रत्याशी के रूप में प्रतिभाग लिया है। जब 3 तारीख को मेरा नामांकन हुआ था, उसके बाद से थोड़ा डर था कि क्या पता कागज रुक जाए, ये हो जाए, पर आज 9 तारीख को हमने नामांकन की पूरी प्रक्रिया खत्म कर दी है और प्रत्यक्ष रूप से मैं अब एक प्रत्याशी बन गई हूँ। और इसलिए मुझे अब हर्ष है, उल्लास है कि अब मैं भी अब जो है जनसंपर्क में जाऊंगी और लोगों से बात करूंगी और अब और दिल अच्छा हो रहा है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी मेरे भाई बहनों को या फिर बुजुर्गों को भी कि वह अपना जो है सर्टिफिकेट वगैरह जो है अच्छे से रखे, एक फाइल के अंदर रखे, ताकि जो है एंड टाइम पे जो है मुसीबत नहीं आने पड़े, इधर उधर भटकना ना पड़े। और जो है अपने कागज जो है एक साइड पे रखे कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है और इसकी फ़ोटोकॉपी भी रखे कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो फ़ोटोकॉपी है। और इसके बाद दूसरा सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगी कि मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है ये, क्योंकि मेरे लिए पहला चुनाव है और पापा तो मेरे आते रहते हैं, बहुत करबट है, पर जिस तरीके से लोगों का आशीर्वाद, स्नेह और प्यार मिल रहा है, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और पूंजी है। टीला की सम्मानित जनता को मेरा सादर प्रणाम। और मैं 29 टीला से इस समय दावेदारी करने जा रही हूँ। एक तरह से तो ये सामान्य सीट थी। मेरे जो प्रतिद्वंदी है वो 2 पुरुषों के रूप में है और मैं महिला हूँ। और मेरी जो प्राथमिकताएं रहेंगी, मेरा तो मुख्य ध्येय यही है कि हमारे क्षेत्र का पलायन रुके, वहाँ पे स्वरोजगार हो, वहाँ पर लोगों को क्या रोड की अच्छी सुविधाएं मिले। रोडों की स्थिति बहुत ख़राब है और आजकल बरसात के समय तो हमें ही इतनी समस्याएं हो रही है। प्रचार प्रसार में तो जो लोग प्रतिदिन वहाँ से आवाजाही करते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, जंगली जानवरों से हमारी खेती को बहुत नुकसान हो रहा है, उसके लिए भी मैं चाहूँगी कि मैं प्रयास करूँ। पूर्व में जो प्रत्याशी हमारे यहाँ से जो प्रतिनिधि रहे हैं उनके द्वारा तो लगातार जहाँ तक हमने देखा है तो केवल गेट के अलावा हमें कहीं कुछ देखने को मिला नहीं है। मेरा वार्ड पठोरा 16 वार्ड से और मैं वगड़े लड़ना छो और मैं चाहन की हमारे क्षेत्र भी विकास में एक घर मिले, मैं पहाड़ मिले कि मैं निरंतर शहर इलाका में निरंतर जन की बहर बेटा कहाँ लड़ना खोने की। और हमारे महिला हम तो
पहली बार मैं हम बोलना छो और हमारे में लेके दबी की दबी रहेगी पर ये बार में भी मैंने बार की मैं भी मैदान में कूद मारूंगा मैं भी देखो कि होन क्या चाहिए राजनीति के उतर के होन क्या चाहिए हम तो भी योजना पता लगा मैं भी योजनाओं से जुड़ू लो और अपर लोग थे बतलो क्षेत्र लोग थे बताओ लो और एक मी समूह मजदूर सबसे पहले मी जी अनारलमक समूह की बनी ना ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये द्वारा हम तो थोड़ा इतक हिम्मत मिल और ये तक बढ़ो हम लेकिन मैं चाह के हमारे क्षेत्र विकास हो हमारे लोग विकास हो। बढ़िया जो है प्रचार प्रसार चल रहा है। पूरे क्षेत्र के जो है ये 2 चक्कर जो है हमारे पूरे हो चुके हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं और बड़ा जन समर्थन जो है प्रिया को मिल रहा है और एक लोकप्रिय जैसे कि प्रत्याशी होता है ऐसी प्रिया नज़र जो है थलीसैंण के लोगों के जहन में उतर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ की जो समस्याएं हैं वैसे समस्याएं तो अनगिनत होती हैं और उनका समाधान जो है हो नहीं पाता है, लेकिन इसका ये प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को जो है निस्तारण जो है थलीसैंण 82-30 वार्ड में जो है किया जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। हमारे यहाँ जो कुल आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे वो 181 नाम निर्देशन पत्र जमा हुए थे, जिसमें विभिन्न कारणों से 5 नाम निर्देशन पत्र निरस्त हुए हैं। जो विद्यमान नाम निर्देशन पत्र पाए गए हैं उनकी संख्या 176 है। जो निरस्त हुए हैं उनमें एक का प्रस्तावक दूसरे वार्ड का होने की वजह से निरस्त हुए हैं। 2 लोगों के शैक्षिक प्रमाण पत्र नहीं थे और 2 लोगों ने जो नाम निर्देशन पत्र के साथ जमानत राशि जमा करनी होती है आयोग के निर्देशानुसार वो नहीं जमा की थी निर्धारित समय पे, तो इसलिए वो निरस्त हुए। इसके कुल मिला के 5 हुए हैं, जिसमें अब हमारे पास विद्यमान नाम निर्देशन पत्र 176 बचे हैं। कल परसों नाम निर्देशन पत्र वापसी का दिन है। अगर कुछ और लोग वापस लेते हैं तो उसके बाद वास्तव में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या पता होगी। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।